Good evening, dear students, and once again welcome to your own learning platform Infinitive Learning Point। चलिए भाई, आ जाइए सभी क्लास में। क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों में और सभी ग्रुप्स में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो मैथ की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें अब हमने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को किया था। देन अब हम यूनिट वाइज चल रहे हैं। आपके मैथ के जो टेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका प्राकृतिक संख्या, या फिर जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति, जिसमें हम प्राकृत संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्हीं से संबंधित हमने पहले थ्योरी करी, देन अब उसी के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट अब 100 के आसपास हर एक यूनिट के क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम इसी संख्या पद्धति से ही कुछ और प्रश्नों को करेंगे। देन फिर नेक्स्ट क्लास से हम नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और कैसे प्रश्न जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उनको हम फिर आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 से 2 क्लास आपकी थ्योरी सेशंस की रहेगी, देन फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की पहला जो प्रश्न है, हम लगभग 50 प्रश्न कर चुके हैं। आज का पहला प्रश्न आपका रहेगा कि 80 के समभाजकों की संख्या क्या होगी, है ना, मतलब जिनसे ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखो, एक तो 2 का पहाड़ा रहेगा, 4 हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। देन इसके बाद 16 से हो जाएगा ये विभाजित, 20 हो जाएगा और 40 हो जाएगा, है ना। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7 इज द, है ना, 7 इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 3074 से बनी सबसे छोटी। देखो, आपको सबसे छोटी संख्या बनानी हो या सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, देखो हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। सबसे छोटी बड़ी बनानी है तो हम उनको अवरोही क्रम में जो है वो अरेंज कर देंगे। तो नॉट अ बिग डील। क्या रहेगा भाई? तो आपका 7 4 3, सबसे छोटी संख्या बनानी है ना हमें, सबसे छोटी संख्या। तो क्या हो जाएगी हमारी? 0 3 4 7, है ना। वहीं अगर सबसे बड़ी दे देते तो 4 7 3 0 हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए b a की घात b बराबर 125 होता तो b की घात a है। आपको बताना है कि b की घात 1 जो है वो क्या हो जाएगा। कैसे करेंगे इस सवाल को? तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? a की घात b, यानी कि a की पावर b इज इक्वल्स टू 125 हो गया। तो हम पहले इसको समान रूप से लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? a इज इक्वल्स टू, सबसे छोटा इसका आधार को सबसे न्यूनतम मान में लाएंगे तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो ऐसे में a बराबर आपका क्या हो जाएगा? a बराबर 5 हो जाएगा और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? b की घात a, तो b हमारा 3 है, इसकी घात 5 है, a यानी कि, तो कितना आ जाएगा आपका? 243 हो जाएगा, है ना। 3 3 9, फिर 9 को आप फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 243 आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 243। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आएगी, है ना। हमको बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं आएगी। देखो, आपको कोई भी, आपका डीएलएड में आपने बहुत लंबे चौड़े मेथड से इन चीज़ों को पढ़ा है, तो हमें ऐसा नहीं पढ़ना है। हमें क्यों नहीं पढ़ना है ऐसा?
चलिए, तो बात हम करें कि इसमें क्या नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पर क्या है, हमें थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड अपनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबको डिवाइड कर लेना है। जैसे 3/5 है, 3/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 0.6 आ जाएगा आंसर। वहीं आप 4/5 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, है ना। ये हमारे इन दोनों के बीच में। अब आप इसको देखो, अब आप देखो 7.10 को आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 0.7 आता है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा। 2.3 को आप डिवाइड करोगे 2/3 को तो 0.66 समथिंग आता है, तो 6 आ रहा है, तो यानी ये भी इसके 6 आता है, तो ये तो आएगा ही। फिर हम बात करें इसको देख लो आप, ये है हमारा 19/30, तो कितना आ जाएगा आपका, इसका 0 पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज़ कर लेंगे और ये 30 हो जाएगा। तो देखो आपका क्या होगा, ये 90, 3 बार करेंगे तो 90 और 6 बार करेंगे तो 180, तो 6, ये 180, बचेगा 10, तो यानी 6 से आपका ज़्यादा आएगा। तो यानी ये और ये तो आ रहा है, बचा सिर्फ हमारा ये, तो यही नहीं आएगा, यही नहीं आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। डिवाइड करके करोगे ना आप तो बहुत आसान रहेगा आपको, बाकी फिर आपको लंबा चौड़ा मेथड अपनाना है तो इट्स योर चॉइस, बट ये ठीक रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि a/3 b/4 c/7 हो तो a+b+c और इसका मान क्या होगा। तो अब हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, हम इसको एक रेखीय समीकरण के रूप में बनाना है। तो अगर हम मान लें कि आपका a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ये बराबर हो किसके, एक नियतांक k के, ठीक है। तो अगर हम इनको अब सॉल्व करें तो a, b और c का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर आपका 3k हो जाएगा, b बराबर हमारा 4k हो जाएगा और c बराबर हमारा 7k हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल्स टू के इस तरफ लेंगे, मान किसका निकालना है हमको, a+b+c/c का। तो कुछ नहीं करेंगे, बस इस समीकरण में अब इनका मान हम रख देंगे। तो a बराबर हमारा 3k प्लस 4k प्लस 7k/7k, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 14/7 है ना, 14/7 हो जाएगा। तो 14k/7k, तो k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। तो जो है वो 2 आंसर रहेगा हमारा। ऑप्शन यहाँ पर आपको 2 ही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये रहा आपका आंसर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हमें इसको, ये जो 7 + 2√10 दिया गया है, इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो क्या होगा, हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, या 7 को, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको छोटे रूप में इनको करना पड़ेगा। 7 को हम 7 को 2 + 5 लिख सकते हैं, हाँ तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस आपका 2 है। फिर रूट में आपका 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये सारा पद जो है वो आपका 2 और 5 के रूप में हो गया, है ना, हो गया नहीं हो गया, हो गया। चलिए अब अगर हम इसको देखें तो ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये हम यहाँ पर हमारा a + a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। कैसे बनेगा, देखिए 2 को अगर हम √2 को अगर हम क्या लिखें, √2 की पावर 2 लिख दे 2 को, तो सही है, क्योंकि 2 की पावर से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 5 को भी लिख दें, 5 रूट की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस का हमारा 2, ये आपका a × b हो गया, है ना, a ×
b हो गया। किसका फॉर्मूला है बताइए, कैसे लिख सकेंगे इसको हम? हाँ, ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया ना। तो a क्या है हमारा √2 और प्लस आपका √5 है ना, इसका होल स्क्वायर, ऊपर से आपका रूट रहेगा। अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2 प्लस √5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। कोई संख्या है, हम संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमने संख्या क्या मान ली, x। अब इसका 3/4 का मतलब इनटू का 2/3 किसके बराबर है, 24 के बराबर। तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो पहले तो हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं करना है, समीकरण को हल कर लेना है। क्या ही आएगा हमारा, बताइए क्या रहेगा। 3 से 3 कैंसिल, 1 और ये 2, क्या हो गया, x/2 हो गया बराबर 24 है। तो x बराबर आ गया हमारा 48। अब इसका हमको क्या निकालना है, 1/4 निकालना है। तो 1/4 कितना होगा, इसका 12 होगा, है ना। बी इज़ द राइट आंसर। सिंपल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इस प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि 2352 बराबर 2 की घात x, 3 की घात y और 7 है, तब x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका गुणनखंड करना है। किसका, 2352 का। करो भाई, पहले 2 के टेबल से देख लो इसको। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। देन अगेन 2 से करके देखेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर आपका 8 आ जाएगा, देन अगेन 8, है ना। फिर आप 2 से करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अगेन क्या 2 से हो जाएगा, ये 2 से कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, है ना। अब आपका 2 से नहीं जाएगा, तो 2 कितना हो गया, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 हो गया। अब 147 है, 147 में किसका जा सकता है भाई, 3 का करके देखें तो ये आपका 49 के अप्रॉक्स आएगा, है ना। फिर आप 7 से कर जाएगा तो ये 7 टाइम जाएगा और ये 7 से जाएगा तो 1 टाइम। तो 7 की पावर 2 होगी और 3 की पावर 1 हो गई। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी दी गई है, x। तो x का मान तो हमारा 4 निकल आया। y की पावर 1 है तो y का मान तो 1 रहेगा, क्योंकि 3 एक ही बार था और 7 2 बार था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2, है ना, यही रहेगा। तो कितने आएंगे सॉरी 7 7 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। यदि 9 की घात 2x माइनस 1 है बराबर 2 की घात 5 माइनस 5 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके आधार बराबर करने पड़ेंगे, तभी तो हम इनकी घातें बराबर कर पाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना, कोई नॉट अ बिग डील। ये 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाता है 2 की घात 5, ठीक है, माइनस आपका 5 आ गया। तो कितना आ गया यहाँ पर अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की घात आपका 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 32 में से 5 घटा देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ये 3 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। अब चूंकि इनके आधार बराबर हो गए तो घातें भी हमारी बराबर हो जाएगी। तो ये क्या होगा आपका 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू हमारा 3 के बराबर आ जाएगा, होगा नहीं होगा, है ना, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो x इज इक्वल्स टू 5/4, है ना। तो ये हमारा x का मान निकल आया, क्या आएगा 4, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 547 है ना, 547.527 बटा 0.0082 का मान x है, तो इसका मान क्या होगा, क्या होना चाहिए। देखो कितने हैं पॉइंट के बाद, इसमें 3 नंबर से और इसमें कितने नंबर हैं, इसमें 4 नंबर से, है ना। तो एक 0 बचेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, x बटा 10 हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखो 0.125 की घात 2/3 का मान क्या होगा। अब देखो ये आपका 0.125 है, इसको आप क्या लेके चलो, ये होता है आपका 0.5 की घात 3 के बराबर, है ना। और ऊपर आपका 2/3, ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा 0.5, 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, इसकी घात 2, तो क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ये है ना, यही तो रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √3 - 1 बटा √3 + 1 बराबर a + b √3, तो ए बी का मान क्या होगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट में नहीं हो पाता है, बट कोई ऐसा यूँ नहीं है कि भाई अपन से बने ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हर का जो है वो क्या कर देंगे, इनका गुणा करेंगे। किसका, ये हमारा है √3 - 1 और ये है हमारा √3 + 1। इसमें हम गुणा करते हैं ऊपर भी √3 - 1 का और इधर भी करते हैं √3 - 1 का। बाकी इक्वल्स टू में आपका a + b √3 चलता रहेगा, है ना। अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी हम केवल इस वाले को हल करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा √3 - 1 की घात का होल स्क्वायर का। नीचे क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर, है ना, -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस माइनस वाले हैं तो ये तो हो ही जाएगा, बाकी हमारा ये प्लस में ये चलता रहेगा, इसको हमें नहीं देखना। अब ऊपर वाले पद को देखो आप, क्या हम ऊपर वाले पद को इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 + 1 - 2 √3, ये हमारा वही हो रहा है a + b - 2ab का, ठीक है। नीचे में हम देखें तो √3 पे स्क्वायर है तो ये 3 के बराबर जाएगा और ये -1 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करें, इक्वल्स टू में ये चल रहा है, इसको तो हमें अभी देखना ही नहीं है। ऊपर देखो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो क्या, और नीचे आपका 2 हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारा पद बन जाएगा हमारा 4 - 2 √3 अपॉन में हमारा 2 और इक्वल्स टू हमें हमारा a + b √3 तो चल ही रहा है, इसको तो हमें नेगलेक्ट करना ही नहीं था। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं हम, 2 को हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या बचा, ये a + b √3 ये बचा। अब तुलना कर लो आप, देखो ये √3 ये √3, अब a + b जो है वो दे रखा है हमें, किसके बराबर दे रखा है, तुलना करने पे क्या आएगा आपका, देखो 2 के बराबर आ रहा है। अब 2 आंसर कब आ सकता है, जब a बराबर आपका 2 हो और b बराबर आपका -1 के इक्वल्स आ रहा है, यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कितना है ये, देखें थोड़ा देखना पड़ेगा, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना। 7,77,777 भाग 11 किसके बराबर होगा, है ना। करके देख लेते हैं, वैसे मुझे पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए, पर हम करके देख लेते हैं। कितने हैं ये, 7 6 6 बार 7 है, सॉरी
1 2 3 4 5 6, 11 से करेंगे 7 टाइम 0, 7 को नीचे उतारा, फिर दोबारा तो 7, तो ये आपका 70707 ऐसा ही आंसर आएगा, है ना। आंसर जो रहेगा वो हमारा ये रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 42 यानी 42 है, उनका गुणनफल जो है वो 337 है, तब उन संख्याओं का निरपेक्ष अंतर क्या होगा। मतलब हमें उनका क्या निकालना है, माइनस निकालना है। यानी हमको ज्ञात क्या करना है, अगर हम संख्याएं x और y मान ले तो हमें x और y का मान निकालना है ना। हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई का। अब जरा हम बात करें x माइनस वाई, तो देखिए क्या दिया गया है, संख्या में हमें x माइनस वाई ज्ञात करना है। इसको हम बराबर लेके चलेंगे किसके, संख्याओं के योग का। संख्याओं का योग क्या दे रखा है हमें, x प्लस वाई। देखो ये फॉर्मूला बनाना है हमें इसका। देखो x माइनस वाई के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, क्या होता है इसका सूत्र, क्या रहेगा आपका सूत्र, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी xy, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमें तो इसका माइनस ही तो निकालना है। तो देखो अगर फॉर्मूला हमारा ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। जब इसका रूट इस पर जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, हो जाएगा ना, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब x प्लस वाई का मान हमको दिया है 42 और मल्टीप्लाई का मान हमको क्या दिया गया, पर इसका स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। और मल्टीप्लाई का मान क्या दिया गया है 437, तो 4 × 437। और ये सब किस में है, ये सब है हमारे रूट में। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा स्क्वायर आ जाएगा इसका 1764 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1748 और इसके ऊपर रूट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 16 रूट, 16 का रूट कितना होता है 4, तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा आपका 4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपकी संख्या पद्धति से संबंधित, यहाँ आपके संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास से हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम एचसीएफ और गुणनखंड वाले प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़े से इसकी थ्योरी देखेंगे, देन फिर इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। वैसे आपको एमसीक्यूज आते हैं लगाते, पर थ्योरी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कभी कभी इनसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।